जय हिंद साथियों, वेलकम, नमस्ते। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 के साथ एक्सरसाइज 19.4 और 6 नंबर क्वेश्चन से। दोस्तों आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों क्वेश्चन हम लोगों को इस तरह का इजीली सॉल्व करना है। और कुछ बताऊँ मैं, देखिए, और सॉल्व कैसे होगा वो देखिए दोस्तों। यदि हम लोग जो है जेड इक्वल टू साइन एक्स मान ले, यदि जो जो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से सुनिए। यदि दोस्तों मैं जेड इक्वल टू साइन एक्स मान लूँ और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो मतलब जो टर्म दोस्तों मैंने माना और उसका डिफरेंशिएट फॉर्म में यहाँ बगले में बैठा हुआ है, तो इससे अच्छा सौभाग्य वाला बात कुछ है नहीं ना। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका नाम, लेट आई इक्वल टू, जो गिवन क्वेश्चन है उसको आई के इक्वल मान लेते हैं। तो वो क्या है, साइन टू द पावर 3/4x और यहाँ पर कॉस एक्स है एंड डी एक्स है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पुट जेड इक्वल टू साइन एक्स। दोस्तों आपको सब समझ में आएगा, आप थोड़ा देर देखिए, तो थोड़ा सा आप देखिए, तो वेट करके थोड़ा सा इंतजार तो कीजिए। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसका डिफरेंशिएट कर दिया दोस्तों। दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है हमको एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो यहाँ से जो है डी जेड का वैल्यू क्या होता है, डी जेड इक्वल टू कॉस एक्स, और ये डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में। तो ये कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ भी कॉस एक्स डी एक्स है। कुछ समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, आप लोग बोलेंगे हाँ। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे। नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये साइन एक्स पे पावर कितना है 3/4। साइन एक्स किसके इक्वल है, जेड के इक्वल। तो जेड पे पावर कितना आएगा 3/4। वाह, आप लोगों को तो सब आता है। कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, तो आप लोग बोलेंगे डी जेड के इक्वल। तो हम लोग इसके बदले क्या लिखेंगे, डी जेड लिखेंगे। आई इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या दोस्तों आप लोगों को नहीं पता है? इतना सारा आप लोगों ने इंटीग्रेशन कर लिया, क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं? तो बस पावर में 1 ऐड कीजिए, तो जेड टू द पावर 3/4 प्लस 1 डिवाइड बाय 3/4 प्लस 1 हो गया। और इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग लास्ट में प्लस सी लगाते हैं, तो आई इक्वल टू जेड। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। 3/4 है ना, तो 4 गुना 1 4, 3 7/4 हो गया। या फिर इससे भी सिंपल तरीका बताते हैं। जब भी 1 ऐड करने का दोस्तों बारी आता है, तो ये 4 है ना और ये 3 है, तो 4 में 3 जोड़िए 7 हो गया, 7/4 डायरेक्ट, कोई लेन देन वाला काम नहीं। डिवाइड बाय, तो डिवाइड बाय भी 7/4 ही आएगा और प्लस सी। अब ये 4 दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वो ऊपर जाएगा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 4/7। अब ये जेड, तो जेड किसके इक्वल है, तो इक्वेशन 1 देखिए दोस्तों, इक्वेशन 1 में जो है जेड साइन एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, पावर कितना है 7/4 और यहाँ पर एक्स प्लस सी। और ये गाइज आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 6 का। थोड़ा सा दोस्तों मैं यहाँ पर ऊपर करके दिखा देता हूँ, ऊपर हो जाए भाई। चलिए ये देखिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये साइन पे पावर कितना है 7/4 और साइन का एंगल क्या है एक्स है। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है, मुझे पता है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ किसका कर रहे हैं, साइन टू द पावर 4x और कॉस टू द पावर 3x dx। दोस्तों मैंने जो पॉइंट्स लिखाया था लेक्चर 1 में, तो दोस्तों मैंने वहाँ बताया था कि यदि पहले हम लोग जो है पहले ऑड पॉजिटिव पावर चेक करते हैं। ऑड पॉजिटिव पावर किस पे है, तो ऑड पावर यहाँ कॉस पे दिखाई पड़ रहा है। यदि दोस्तों कॉस पे ऑड पॉजिटिव पावर होगा तो जेड इक्वल टू साइन एक्स मानते हैं, ये मैंने बता रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट जेड इक्वल टू साइन एक्स और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जेड का डिफरेंशिएशन डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ से डी जेड इक्वल टू क्या फाइंड होता है, कॉस एक्स, और ये डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, कॉस एक्स इंटू में डी एक्स। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए दोस्तों। यहाँ तक दोस्तों कोई प्रॉब्लम आप लोग बोलेंगे नहीं। अब हम लोग जो है वैल्यू को सिर्फ पुट करेंगे। नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हम लोगों ने दोस्तों जेड फाइंड कर लिया, डी जेड फाइंड कर लिया। अब सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। साइन एक्स के किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। तो यहाँ पर जेड टू द पावर क्या हो जाएगा 4,
इनटू में कॉस क्यूब एक्स है और डी एक्स है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग फिर से वही काम कर रहे हैं। देखिए पहले कॉस का हम लोगों को कॉस स्क्वायर पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा कट कर रहा हूँ, ठीक है। साइन टू द पावर 4x है। हालांकि दोस्तों इस तरह से भी सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दोस्तों एक जैसा देखने में लगे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखिए साइन टू द पावर 4x मैंने एज इज उतार लिया। कॉस क्यूब एक्स को हम लोग लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस एक्स, क्लियर है। और ये डी एक्स दोस्तों एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x। क्या दोस्तों कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आप लोग बोलेंगे हाँ जी हाँ लिख सकते हैं। क्लास 10th में ही दोस्तों हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। और ये कॉस एक्स है तो यहाँ पर कॉस एक्स आ जाएगा, और ये डी एक्स यहाँ पर दोस्तों एज इट इज़ उतर गया। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, आप चाहें तो यहाँ पर जो है जेड मतलब साइन का वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा सॉरी साइन टू द पावर 4x इंटू 1, तो साइन टू द पावर 4x, फिर माइनस तो माइनस साइन टू द पावर 4x इंटू में साइन टू द पावर 2x, तो साइन टू द पावर 6x पावर ऐड हो जाएगा, और इंटू में क्या है तो cos x है और dx है। अब देखिए दोस्तों वैल्यू पुट करेंगे तो कितना देखने में भी मतलब अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। कैसे, तो साइन किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 देखिए साइन x जो है वो z के इक्वल है, तो यहाँ पर हो जाएगा z टू द पावर 4, फिर माइनस साइन z के इक्वल है तो यहाँ पर हो जाएगा z टू द पावर 6, और cos x dx किसके इक्वल है तो वो dz के इक्वल है, यहाँ पर हो गया dz। कितना सब कुछ ठीक लग रहा है, अब आराम लग रहा है ना। हाँ आई इक्वल टू, अब सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ z टू द पावर 4 dz, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ z टू द पावर 6 और dz। तो z टू द पावर 4 का दोस्तों क्या आप लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, पावर में सिर्फ 1 ऐड कीजिए डिवाइड बाय उसी से, माइनस पावर में 1 ऐड कीजिए डिवाइड बाय उसी से, फिर प्लस c करते हैं। अब दोस्तों जो है हम लोगों का आंसर साइन कॉस के टर्म में है, तो z के बदले जो साइन कॉस माने हैं ना उसको पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 देखिएगा दोस्तों, तो z जो है वो साइन के इक्वल है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन टू द पावर 5x डिवाइड बाय 5, फिर माइनस z किसके इक्वल है तो साइन x के इक्वल है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन टू द पावर 7x डिवाइड बाय 7 और प्लस c। तो ये गाइज आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 7 का। थोड़ा सा मैं दोस्तों यहाँ पर ऊपर करके आपको शुरू से दिखा देता हूँ, ये देखिए दिखाई पड़ गया। अब ये थोड़ा सा मैं नीचे भी कर देता हूँ यहाँ तक। अब हम लोग दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, गिवन क्वेश्चन को आई के इक्वल मान लेते हैं। लेट आई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस टू द पावर क्या है 5x एंड dx है। तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन थोड़ी 1 मानते हैं क्या सर, आप भी बुढ़ियों वाला काम करते हैं। इसको दोस्तों इक्वेशन 1 नहीं मानना है, हम लोगों को यहाँ पर पावर चेक करना है, किसका पावर ऑड है या किसका पावर इवन है। तो ऑड पॉजिटिव पावर किसके ऊपर है, कॉस के ऊपर है, तो पुट जेड इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, पुट जेड इक्वल टू साइन एक्स होगा। कॉस पे पावर ऑड है तो साइन जेड इक्वल टू साइन एक्स आएगा। इसको मान लेना इक्वेशन 1 और इसका दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जेड का डिफ्रेंशिएशन डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ से डी जेड इक्वल टू कॉस एक्स इंटू में डी एक्स। यहाँ तक में दोस्तों कोई प्रॉब्लम चलिए नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स तो एज इट इज उतर जाएगा, कॉस टू द पावर 5x है। कॉस टू द पावर 5x को दोस्तों आप लोग देखिएगा, क्या हम लोग लिख सकते हैं कॉस टू द पावर 4x इंटू में कॉस एक्स। आप लोग बोलेंगे हाँ, क्या दोस्तों मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को क्या दोस्तों हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स टू द होल पावर 2। आप लोग बोलेंगे हाँ, क्योंकि दोस्तों पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना, इतना सा बात नहीं समझते हैं। अब देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, क्या इस कॉस स्क्वायर एक्स के बदले लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आप लोग बोलेंगे जी हाँ जरूर, क्योंकि क्लास 10th में ही फॉर्मूला पढ़ चुके हैं आप लोग, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 पढ़े हैं ना ट्रिगोनोमेट्री में। आप लोग बोलेंगे हाँ। अब दोस्तों यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए,
साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स इक्वेशन 1 देखिए, साइन एक्स जो है वो जेड के इक्वल है, तो यहाँ पर जेड का स्क्वायर इंटू में 1 माइनस, यहाँ पर दोस्तों साइन एक्स किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है, तो यहाँ पर भी जेड का स्क्वायर टू दी होल पावर कितना है 2, कॉस एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, डी जेड के, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, डी जेड। अब क्या करना होगा, तो a माइनस बी टू दी होल पावर 2 के फॉर्मूला पे इसको ब्रेक करना होगा। तो मैं यहाँ पर दोस्तों पेज टर्न कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है कारनामा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जेड का स्क्वायर। अब a माइनस बी के फॉर्मूले में ब्रेक कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर एट मीन्स जेड का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर करेंगे जेड टू द पावर 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ए इंटू में बी मतलब बी के बदले जेड का स्क्वायर है, और इस साइड क्या है, तो डी जेड है। यहाँ तक में दोस्तों कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कीजिए कमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, जेड स्क्वायर इंटू 1 तो जेड स्क्वायर, फिर प्लस जेड स्क्वायर इंटू जेड टू द पावर 4 तो पावर ऐड होगा जेड टू द पावर 6, फिर माइनस 2 इंटू में जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर जेड टू द पावर 4, और यहाँ पर क्या है, डी जेड है। अब चाहें तो आप लोग सेपरेट कर लीजिए या फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लीजिए। क्या दोस्तों यहाँ से आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं? इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्या आप में अब भी वही पहले वाला कॉन्फिडेंस है? क्या दोस्तों कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा, उस कॉन्फिडेंस का लेवल जो है दोस्तों उसको थोड़ा सा आप लोग हाई कीजिए। अब दोस्तों ये छोटा मोटा इंटीग्रेशन है, इसको इतना वैल्यू देने का ज़रूरत नहीं है। वैल्यू दोस्तों उसको दिया जाता है जिसका कोई पावर हो, इसका दोस्तों कोई पावर नहीं, सब कमज़ोर सब आदमी है। डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कीजिए। मैं बोलता हूँ जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे डायरेक्ट बोलेंगे कि पावर में 1 ऐड कीजिए, डिवाइड उसी से कर दीजिए, बस हो गया इंटीग्रेशन, और कुछ है इसमें करना। फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, इसका इंटीग्रेशन क्या करना है, पावर में 1 ऐड कीजिए, पावर 6 है तो पावर में 1 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, और डिवाइड भी उसी से करना है, हो गया इसका इंटीग्रेशन। कुछ हुआ नहीं ना। अब देखिए माइनस का 2 है तो -2 कांस्टेंट, इसको हम लोग पहले बाहर कर दिए। अब इंटीग्रेशन सिर्फ बचा है जेड टू द पावर 4 का, तो जेड टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 ऐड कीजिए, डिवाइड उसी से कीजिए, बस इसका इंटीग्रेशन पूरे का हो गया। कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ, चलिए। और इंटीग्रेशन करने के बाद दोस्तों हम लोग लास्ट में कांस्टेंट के रूप में प्लस ही देते हैं। यहाँ तक हो गया काम। अब खाली वैल्यू पुट करेंगे और दोस्तों हम लोगों का आंसर जो है फाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, आप लोग इक्वेशन 1 देख के ये बताइए कि जेड किसके इक्वल है, तो आप लोग बोलेंगे साइन एक्स के इक्वल है, तो बस भाई लोग आप लोग जो है वैल्यू पुट कीजिए, जेड के बदले साइन, तो साइन पावर 3 है तो साइन क्यूब एक्स, फिर प्लस 1 अपॉन में 7, जेड टू द पावर 7 है तो यहाँ पर साइन टू द पावर क्या हो जाएगा 7x, फिर माइनस 2/5 तो 2/5, जेड टू द पावर 5 है तो साइन टू द पावर 5 हो जाएगा, और x, और लास्ट में प्लस c। और ये जो है गाइज आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 8 का। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, और थोड़ा सा मैं पेज टर्न कर दूँ क्या, एक बार टर्न कर देता हूँ, क्या आता है मेरा, ये देखिए 8 नंबर यहाँ से, ये नीचे वाला यहाँ से, ये इतना सा में 8 नंबर है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग आगे बढ़े, अरे बाप रे बाप। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से जो है दोस्तों आप लोगों का तार छूटना स्टार्ट होगा, मेरा नहीं होगा क्योंकि हमको फॉर्मूला याद है। क्या आप लोगों को ये फॉर्मूला याद है, ये बताइए तो पहले। चलिए देखिए, यहाँ पर दोस्तों पावर साइन टू द पावर 3x है, लेकिन यहाँ पर एगो काम की कर दिया है, एगो बीच में साइन 2x ढुका दिया है। तो दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला बताया साइन 2a का फॉर्मूला बताया है, लेकिन यहाँ पर a के बदले x है, तो उससे क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा क्या, कुछ नहीं होगा, बस फॉर्मूला वही लगेगा। देखिए हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले लेट गिवन क्वेश्चन को जो है i के इक्वल मान लेते हैं, i इक्वल टू साइन टू द पावर 3x इंटू में साइन 2x और dx। अब देखिए फॉर्मूला का कमाल क्या होता है, साइन क्यूब x तो दोस्तों एज इट इज़ उतर जाएगा, लेकिन साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू में कॉस x और dx। बस अब काम खत्म, अब कोनो दिक्कत नहीं है, अब डायरेक्ट सॉल्व होगा पहले वाले क्वेश्चन की तरह। देखिए दोस्तों i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x, ये तो सब मल्टीप्लाई में है ना, सब मल्टीप्लाई में, जिसको जहाँ मल्टीप्लाई करना है आप कर सकते हैं। 2 है तो 2 यहाँ पर हो गया, साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4x, कॉस एक्स डी एक्स, तो कॉस एक्स और डी एक्स। बस दोस्तों अब देखिए क्या करना है हमको, i इक्वल टू 2 क्या है कांस्टेंट, इसको बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ
साइन टू द पावर 4x cos x और dx। तो दोस्तों अब यहाँ से जो है, जो मैंने आपको ट्रिक बताया है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अब क्या बताया है कि जिस टर्म पर, मतलब जिस साइन पे या फिर कॉस पे, जिस पे ऑड पॉजिटिव पावर होगा, पहले वो चेक कीजिए। तो ऑड पॉजिटिव पावर यहाँ पर कॉस पे है, क्योंकि कॉस पे पावर 1 है यहाँ पर, तो ये तो इवन है, ये तो सम संख्या है, इसको हटाइए, इसको नेगलेक्ट कीजिए। ऑड किस पे है? ऑड कॉस पे है। यदि कॉस पे ऑड पॉजिटिव पावर होगा तो जेड इक्वल टू साइन एक्स मानेंगे। तो हाँ, तो यहाँ देखिए क्या करना होगा, पुट जेड इक्वल टू साइन एक्स। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान के दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। जेड का डिफ्रेंशिएशन डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है। यहाँ से जो है डी जेड इक्वल टू कॉस एक्स इंटू में डी एक्स। कोई प्रॉब्लम? आप लोग बोलेंगे नहीं, चाहे तो इसको भी इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टू, क्या है, कांस्टेंट है, ये तो पहले से बाहर है, इसको हम लोग पहले से है बाहर, इसको हम लोग बाहर ही रखते हैं। बाहर में 2 है तो बाहर ही कर दिए। अब साइन टू द पावर 4x है दोस्तों, तो यहाँ पर साइन टू द पावर 4x है, साइन x जो है वो z के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, z टू द पावर 4। कोई प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ तक में? आप लोग बोलेंगे नहीं। इंटू कॉस एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, तो कॉस एक्स डी एक्स जो है वो डी जेड के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, डी जेड। यहाँ तक में दोस्तों कोई प्रॉब्लम? आप लोग बोलेंगे नहीं। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, आई इक्वल टू 2, बस पावर है, इसको क्या करना है, जेड टू द पावर 4 है, इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है, पावर में 1 ऐड कीजिए डिवाइड बाय वही, फिर प्लस सी करिए। यहाँ पर दोस्तों लाइट कट गया है, तो दोस्तों मैं थोड़ा सा अपना फ्लैश बारने का उपाय लगाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने फ्लैश बार लिया है, तो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, आई इक्वल टू 2/5, ये डिवाइड में 5 है, इसको मैंने यहाँ पर सेपरेट कर दिया। इक्वेशन 1 देखिए दोस्तों, जेड किसके इक्वल है, तो इक्वेशन 1 में जो है जेड साइन एक्स के इक्वल है, तो जेड के बदले यहाँ पर साइन आ गया, लेकिन पावर 5 है, तो साइन टू द पावर 5x प्लस का सी। और ये गाइज आप लोगों का आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 9 का। रुकिए मैं यहाँ पर नीचे करके आपको दिखाता हूँ, देखिए ना यहाँ पर, ये देखिए, ये सॉल्यूशन 9 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो नोट कर ही लेंगे, खाली आप लोग आंसर को देखिए आंसर को। और अब हम लोग यहाँ से दोस्तों आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन देख के दोस्तों घबराना नहीं है। सबसे पहले जो हम लोग काम करते हैं वो देखिए, गिवन क्वेश्चन को आई के इक्वल, लेट आई इक्वल टू साइन एक्स इंटू में कॉट टू द पावर 3x dx। जब दोस्तों घर में मेहमान आते हैं तो सबसे पहले पानी पूछते हैं ना, हाँ, तो इसलिए जब ये आया है मेहमान, इसका नाम कुछ छून है, इसका नामकरण कर दिए हम, इसको आई के इक्वल कर दिए, इसका नाम क्या हो गया, आई हो गया, बस। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा दोस्तों प्रोसेस को सॉल्व करना होगा। यहाँ पर कॉट है, यहाँ पर साइन है, तो कॉट को जो है कॉस साइन के टर्म में बदलिए पहले। तो ये साइन एक्स तो एज इट इज उधर गया। कॉट किसके इक्वल होता है, कॉट इक्वल टू होता है कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस का क्यूब एक्स डिवाइड बाय साइन का क्यूब एक्स, और ये डी एक्स। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? आप लोग बोलेंगे नहीं। ये साइन जो है साइन एक्स और यहाँ से कटेगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, तो इसको मैं कैंसिल करके यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, साइन स्क्वायर एक्स। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या बचा, कॉस क्यूब एक्स डिवाइड में बच रहा है साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे बच रहा है डी एक्स। तो दोस्तों यहाँ पर ऑड पॉजिटिव पावर किसके ऊपर है, तो ऑड पॉजिटिव पावर यहाँ पर कॉस के ऊपर है, तो यहाँ पर पुट किसको करना होगा, जेड इक्वल टू साइन एक्स। कॉस पे ऑड पॉजिटिव पावर है तो जेड इक्वल टू साइन एक्स पुट होगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, और दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। जेड का डिफ्रेंशिएशन डी जेड अपॉन डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, तो कॉस एक्स होता है, तो डी जेड इक्वल टू कॉस एक्स, और ये डी एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो कॉस एक्स डी एक्स हो गया। यहाँ तक में दोस्तों कोई प्रॉब्लम? आप लोग बोलेंगे नहीं, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक पर। नाउ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है इंटीग्रेशन में, तो कॉस क्यूब एक्स है, और डिवाइड में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। तो हमको दोस्तों कॉस को फिर साइन में बदलना होगा। देखिए कॉस क्यूब एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस एक्स। आप लोग बोलेंगे जी हाँ लिख सकते हैं। डिवाइड में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। आई इक्वल टू, थोड़ा सा दोस्तों मैं ऊपर कर लेता हूँ,
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स को क्या हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 10th का फॉर्मूला है जी, नहीं समझ में आ रहा है, 10th का फॉर्मूला है ना। और डिवाइड में क्या है, तो डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स है। अब दोस्तों हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स जो है जेड के इक्वल है, तो यहाँ पर जेड का स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स डी एक्स जो है डी जेड के इक्वल है, तो डी जेड डिवाइड में साइन का स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स जेड के इक्वल है, तो यहाँ पर जेड का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में? आप लोग बोलेंगे नहीं। अब देखिए क्या करते हैं, सेपरेट कर लीजिए आई इक्वल टू। सेपरेट कैसे करेंगे, तो नहीं सेपरेट करना, डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए ना। इंटीग्रेशन ऑफ ये जो जेड स्क्वायर है ना, ये एक बार 1 के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में जेड स्क्वायर, फिर माइनस जेड स्क्वायर जो है एक बार इसके साथ भी जाएगा, तो जेड स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर इंटू में क्या है, साइड में ये डी जेड है, तो यहाँ पर डी जेड चिपक गया। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो दोस्तों डिवाइड में पावर है, ये पावर जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो पावर हो गया जेड माइनस 2, जेड स्क्वायर बचा क्या 1 इंटू में क्या है डी जेड है। अब दोस्तों क्या होगा वो समझिए, आई इक्वल टू सेपरेट कर लेते हैं, जेड टू द पावर माइनस 2 इंटू में डी जेड, फिर माइनस 1 इंटू डी जेड, तो डी जेड बचेगा। आई इक्वल टू, अब जेड टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पावर में 1 ऐड होगा, तो माइनस 2 पावर में 1 ऐड किए डिवाइड बाय वही सेम चीज़ उतरेगा, फिर माइनस डी जेड का इंटीग्रेशन जेड होता है, आप लोगों को पता है। इंटीग्रेशन करने के बाद दोस्तों हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, प्लस सी देते हैं। तो आई इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों लाइट आ गया है, तो मैं यहाँ पर फ्लैश को बंद कर लेता हूँ। ये फ्लैश बंद हो गया। अब थोड़ा सा जो है ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ, पहले बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा, और बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पर काफ़ी कम लग रहा है। क्या विजिबिलिटी यहाँ पर दोस्तों अब ठीक है? चलिए एक बार फोकस कर लेते हैं, पहले ये फोकस भी हो गया, और चलिए दोस्तों ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, तो ये हो गया जेड टू द पावर क्या माइनस का 1 डिवाइड में क्या माइनस 1 और माइनस का जेड प्लस सी। दोस्तों घबराना नहीं है, अभी आंसर आने वाला है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू, ये माइनस जो है ये ऊपर चले जाएगा, आप लोग बोलेंगे हाँ, तो ये माइनस ऊपर गया, तो माइनस को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, जेड टू द पावर माइनस 1 बचेगा, और यहाँ से जब माइनस कॉमन आएगा यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का जेड बचेगा। ये बात समझ में आया? और ये क्या है, प्लस का सी है। आई इक्वल टू माइनस जेड टू द पावर माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन में जेड, प्लस ये क्या है जेड, और यहाँ पर क्या है प्लस सी है। यहाँ तक दोस्तों आप लोग देख के पहले ये बताइए, यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत? आप लोग बोलेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं पेज टर्न करूँ, आप लोग बोलेंगे हाँ। यहाँ तक नोट कर लिए हैं। अब दोस्तों सिर्फ क्या करना है, जेड के बदले वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 पहले यहाँ पर देख लेते हैं, और इक्वेशन 1 जो है दोस्तों वो जेड जो है जेड साइन एक्स के इक्वल है, तो जेड के बदले साइन एक्स पुट करते चलिए। आई इक्वल टू, ये माइनस है 1 अपॉन में जेड, दैट मीन्स 1 अपॉन में साइन एक्स, फिर प्लस यहाँ पर भी साइन एक्स, और यहाँ पर क्या है प्लस सी है दोस्तों। यहाँ तक दोस्तों मैंने नोट कर लिया है। ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही हो गया लगता है। अब देखिए आई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में साइन कॉसेक एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस का सी। चाहे तो ये भी आंसर आपका हो सकता है, और यदि ये आंसर नहीं है बुक में तो माइनस जो है सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस इंटू कॉसेक एक्स, तो माइनस का कॉसेक एक्स, माइनस इंटू प्लस माइनस साइन एक्स और प्लस का सी। ये आंसर होगा ना, तो ये आंसर होगा, कोई ना कोई तो दोस्तों आंसर होगा ही। तो इस तरह से जो दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया। कल मिलते हैं दोस्तों, इसी तरह से शानदार क्लास रहेगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिल जाएगा। और क्या बोले, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। प्रैक्टिस करते रहिएगा, फॉर्मूला वो याद कर लीजिए।